ऐसे दो दोस्त होते हैं जो भी काम करते हैं एक दूसरे के बिना नहीं करते। जहां भी जाते हैं एक दूसरे के साथ जाते हैं, जो भी करते हैं एक दूसरे के साथ करते हैं। पर एक दिन उनकी जिंदगी में ऐसा दिन आता है, ऐसा समय आता है कि एक दोस्त ही अपने दूसरे दोस्त की जान लेने के लिए तैयार हो जाता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सागर पटेल आप लोगों से दोस्तों बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। और अगर आप लोगों को यह कहानी, ये सच्ची घटना अच्छी लगे तो इस कहानी को एक लाइक, एक शेयर कर कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आप लोग ये कहानी कहां से सुन रहे हैं। दरअसल दोस्तों, आज की ये जो सच्ची घटना है, आज की ये जो सच्ची कहानी है, इस कहानी की शुरुआत होती है अलीगढ़ से। अलीगढ़ में यतिन और चिराग नाम के दो दोस्त रहा करते हैं। यतिन का परिवार जो है वो अलीगढ़ का एक मानगढ़ी इलाका पड़ता है, उस इलाके में रहा करते हैं। और जो चिराग का परिवार है, चिराग का परिवार अलीगढ़ में एक मनगढ़ी एडीएम कॉलोनी पड़ती है, उस एडीएम कॉलोनी में रहा करते हैं। पर कुछ दिनों के बाद जो है, जो यतिन का परिवार होता है वो भी उसी एडीएम कॉलोनी में आकर के ही रहने लगता है। अब वहां पर ही यतिन और चिराग की मुलाकात होती है। तब ये दोनों छोटे छोटे होते हैं। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ में खेलते हैं, एक दूसरे के साथ में रहते हैं। तो इन दोनों की एक दूसरे से बहुत ही अच्छी दोस्ती हो जाती है। दोस्ती इस कदर की हो जाती है कि ये दोनों अगर एक दूसरे को एक दिन के लिए भी न देखें तो बेचैन होने लगते हैं। अब दोनों साथ साथ में बड़े होते हैं। बड़े होने के बाद में जब दोनों बड़े होते हैं तो अब दोनों विचार करते हैं कि अब हम लोगों को कुछ पैसे कमाना चाहिए, कुछ बिजनेस करना चाहिए। इसलिए अब दोनों ये विचार करते हैं कि हमें एक कैफे की दुकान डाल लेना चाहिए। तो इसलिए अलीगढ़ का एक जगह पड़ती है बीटा प्लाजा, उसी बीटा प्लाजा में अब ये दोनों एक कैफे की दुकान डाल लेते हैं। अब वो कैफे की क्योंकि दुकान होती है तो कैफे की दुकान में बहुत सारे लोग आया करते हैं। उनमें से कुछ स्कूली बच्चे भी आया करते हैं, क्योंकि कभी किसी को फॉर्म भरना होता है, कभी किसी को फोटो लेनी होती है, कभी किसी को नेट यूज करना होता है। तो इसलिए वहां पर अक्सर स्कूल के लड़के आया करते हैं, लड़के आया करते हैं, लड़कियां आया करती हैं। उनमें से एक छात्रा आती है जो देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर होती है। उसकी सुंदरता को देख करके जो चिराग होता है वो कहीं ना कहीं मोहित होने लगता है। अब जब जब वो छात्रा उसके कैफे पर आती है तो चिराग उसको चुपचाप दबी निगाहों से छुप करके देखा करता है। कुछ दिनों तक तो ये बात छात्रा को पता नहीं लगती है, पर कुछ दिनों के बाद छात्रा को ऐसा एहसास होने लगता है कि जो लड़का है, चिराग है, वो उसको कहीं ना कहीं से छुप करके उस देखा करता है। अब छात्रा ये देखने की कोशिश करती है, ये जानने की कोशिश करती है कि आखिरकार जो चिराग है वो उसके साथ में क्या करता है। तो जब वो छात्रा अपनी नजरों को नीचे कर लेती है या किसी काम में बिजी होने का नाटक कर लेती है तो जो चिराग है वो उसकी तरफ देखने लगता है। और जब छात्रा उस चिराग की तरफ देखने लगती है, उसकी तरफ घूम जाती है, तो जो चिराग है वो अपनी नजरों को किसी दूसरी तरफ घुमा लेता है। छात्रा को भी यह एहसास हो जाता है कि जो चिराग है वो कहीं ना कहीं चाहता है। अब उन दोनों के बीच में तब एक दिन जो छात्रा होती है वो चिराग के पास में मौका देख करके बोलती है कि हम जानते हैं सब आपको, कि हम जब भी आपकी दुकान पर आते हैं, आपके कैफे पर आते हैं तो आप छुप छुप करके हमें देखते रहते हैं, आखिरकार आप ऐसा क्यों करते हैं। तब जब वो चिराग होता है वो उस लड़की से कहता है कि आप हमें देखने में बहुत ज्यादा अच्छी लगती हैं, इसलिए मैं आपके साथ में रहना चाहता हूँ, आपके साथ में शादी करना चाहता हूँ, क्या आप इसके लिए तैयार हैं। तो जो लड़की होती है वो भी कहीं ना कहीं चिराग को चाहने लगती है। तो वो लड़की कहती है कि देखो, ऐसा है कि हम शादी तो अभी नहीं कर सकते, क्योंकि अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं और हमें अभी हमको आगे और पढ़ाई करनी है, इसलिए हम शादी तो नहीं कर सकते। पर अब वो लड़की और जो चिराग होता है उसके साथ में लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगती है। तो इसके लिए एक अंसल गोफ, अलीगढ़ में एक अंसल गोफ लिंक रोड पड़ती है। उस रोड पर ही जो चिराग और यतिन होते हैं पहले से ही एक मकान किराए का लेते हैं। उसी मकान के उसी किराए के रूम में वो दोनों रहा करते हैं। अब जो ये लड़की होती है, ये लड़की भी उन दोनों के साथ में रहने लगती है। अब ये तीनों एक ही रूम पर एक ही मकान में रहने लगते हैं। अब क्योंकि जो लड़की होती है वो चिराग से प्रेम तो करती है, चिराग की प्रेमिका होती है,
पर जो यतीन होता है वो चिराग का दोस्त होता है, और इस वजह से वो जब से उस दुकान पर जाती थी वो चिराग को भी देखती थी और यतीन को भी देखती थी। तो उसकी दोस्ती अच्छी यतीन से भी होती है, और वो जब भी बात करती है तो जिस तरीके चिराग से बात करती है उसी तरीके यतीन से बात करती है। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहता है, पर कुछ दिनों के बाद में जो चिराग होता है उसके मन में कहीं ना कहीं ये शक होने लगता है। जब वो अपनी प्रेमिका को ये देखता है कि वो यतीन से भी उसी प्रकार बातें करती है, हंस हंस के बातें करती है, तो जो चिराग होता है उसको जलन होने लगती है। उसके मन में कहीं ना कहीं ये भ्रम हो जाता है, उसके मन में कहीं ना कहीं ये शक हो जाता है कि जो उसकी प्रेमिका है वो यतीन से भी शायद उसके कुछ गलत संबंध है, शायद उसके नाजायज रिश्ते हैं, और इसलिए वो अब इस बात से काफी उदास रहने लगता है, काफी खफा खफा सा रहने लगता है। पर यह बात यतीन और जो उसकी प्रेमिका होती है, वो लड़की होती है, उसको पता नहीं होती। वो तो सोचती है कि जैसे हम तीनों पहले दोस्त थे वैसे ही हम अब भी दोस्त ही हैं। पर यह बात कहीं ना कहीं चिराग को अंदर ही अंदर खाई जाती है कि जो उसकी प्रेमिका है वो उसके दोस्त के साथ में लिव इन रिलेशनशिप में है। अब वो ये बात अपने ना तो दोस्त से पूछता है और ना ही अपनी प्रेमिका से पूछता है। फिर एक दिन जो होता है उसकी प्रेमिका का जन्मदिन होता है। अब ये तीनों तैयारी करते हैं कि आज जो वो लड़की है उसका जन्मदिन है और उसका आज हम तीनों मिल करके जन्मदिन सेलिब्रेट करेंगे। अब जैसे ही शाम का समय होता है वो लड़की केक काटती है और ये दोनों भी वहां पर होते हैं। और लड़की केक जिस समय काट होती है उस समय तीनों के बीच में कुछ बातें हो रही होती हैं। उसी समय जो यतीन होता है कुछ मजाक मजाक में कुछ बोल देता है, और ये सुन करके जो लड़की होती है वो हंस देती है। और जैसे ही वो लड़की हंसती है तो उसकी हंसी को देख करके जो चिराग होता है उसे पूर्ण कन्फर्म हो जाता है कि जो बात मैं अभी तक सोचता था कि शायद मेरी जो ये प्रेमिका है इसके कुछ रिश्ते शायद यतीन के साथ में भी हैं, तो उसे ऐसा लगता है कि ये निश्चित ही हैं, जो मैं सोचता था वो गलत नहीं। और इसलिए उसे इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वहीं पर जो चाकू होता है उस चाकू को उठाता है और यतीन के पेट में मार देता है। अब यतीन मौके पर ही घायल होकर के गिर जाता है, उसके शरीर से बहुत तेजी से ब्लड बहने लगता है। अब उसके ब्लड को देख करके यतीन को देख करके जो वो लड़की होती है वो घबरा जाती है, वो अचानक से चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। अब वो जैसे ही चीखने चिल्लाने लगती है तो जो उसके मकान के अगल बगल के मकान होते हैं, पास पड़ोस के लोग होते हैं, उन लोगों को जब ये आवाज सुनाई देती है, उस लड़की की चीखें उन लोगों के कानों तक पहुंचती हैं, तो लोग अपने अपने घरों से निकल करके यतीन के और चिराग के घर में पहुंच जाते हैं। और जैसे ही वो लोग यतीन और चिराग के घर में पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि जो यतीन है वो जमीन पर पड़ा होता है और जो चिराग है वो वहीं पर खड़ा होता है, उसके हाथ में एक चाकू होता है। अब वो लोग तुरंत पुलिस को फोन कर देते हैं, पुलिस मौके पर पहुंचती है। मौके में पहुंचने के बाद भी पुलिस सबसे पहले तो यतीन को एक एम्बुलेंस बुलाती है और एम्बुलेंस में उसको अस्पताल भिजवा देती है। उसके बाद में चिराग को अपने साथ में लिवाती है और चिराग को अपने साथ वो पुलिस स्टेशन ले जाती है। पुलिस स्टेशन में ले जाने के बाद में जब वो चिराग से पूछताछ करती है तो चिराग जो बताता है वो कहता है कि सर मुझे पूरा विश्वास है कि जो मेरी प्रेमिका है, जो ये लड़की है, ये कहीं ना कहीं मेरे दोस्त के साथ में भी इसके कुछ ऐसे रिश्ते थे। पर जब वो लड़की से पुलिस पूछताछ करती है तो कहती है कि साहब मैं आपसे ये सच कहती हूँ कि हम तीनों एक साथ में जरूर रहते थे, पर मैंने केवल प्रेम अगर मैंने किया था तो मैंने केवल चिराग से किया था। यतीन तो मेरा एक दोस्त था, मेरा एक भाई जैसे था। जैसे हम पहले से हम तीनों लोग एक दूसरे को जानते थे उसी तरीके, इसीलिए हम यतीन से भी उसी प्रकार बात करते थे, क्योंकि यतीन हमारे लिए कोई नया नहीं था। यतीन को भी हम उसी समय से जानते हैं जब से हम चिराग को जानते हैं। भले ही हमें प्रेम चिराग से हुआ हो, पर यतीन भी हमारा एक दोस्त ही था, इसलिए हम तीनों एक दूसरे से हंसी मजाक कर लेते थे। यह बात चिराग को समझ में नहीं आती, इसलिए शायद चिराग ने उसको चाकू मार दी और उसकी जान लेने की कोशिश की। अब जो पुलिस होती है वो चिराग को कस्टडी में लेकर के उसे जेल में डाल देती है, उसके चालान करने की कोशिश, चालान की तैयारी में लग जाती है। तो दोस्तों इस कहानी को सुनाने से, इस कहानी से हमें एक ये सीख मिलती है कि कैसे जो शक होता है, एक शक की वजह से एक दोस्त ही अपने दोस्त की जान लेने के ऊपर तुल जाता है। एक लड़की की वजह से एक दोस्त की जान लेने की कोशिश करने लगता है।
तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सजग करना है, सतर्क करना है। मैं आपका दोस्त सागर पटेल इन्हीं शब्दों के साथ में आपसे विदा लेते हैं। कल फिर मिलेंगे किसी एक नई कहानी के साथ में, किसी एक नई सच्ची घटना के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय